Okay, good morning students. Today we will discuss about the operators. Students, you have to know ki what are the operators. This is a symbol. The symbols that trigger the operations or actions, right, on data are called operators. For example, आप लिखते हैं a plus b, so these are called operand or variable name. This plus is an operator. So operator, it's a symbol that trigger the operations or कोई भी action on data are called operators. Now we should know कि what are the different types of operators are used in Python. So first of all, arithmetic operators. Arithmetic operators are generally used for the basic calculations, right? Like plus, minus, multiply, division, floor division, परसेंटेज को बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर और एक्सपोनेंट ऑपरेशन. अगर आपको रेज टू पावर लेना तो इसका यूज कर सकते हैं. अगर आपको रिमाइंडर लेना है परसेंटेज का यूज कर सकते हैं. दिस इज मॉडुलस ऑपरेटर. One more type of operators are the relational operator, like less than, greater than equal to, less than equal to, double equal to, or this is the symbol for not equal to, right? Third is identity operator. In this operator you will use is or not is, or is not. तो ये कोई भी वैल्यू है किसी पर्टिकुलर लिस्ट में, सपोज कि उसमें पता करेंगे हम कि ये वैल्यू उसमें है और क्या नहीं है, राइट? लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट. दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स आल्सो यूज फॉर द डिफरेंट वैल्यूज. अगर आपकी दोनों वैल्यूज या जो भी दो कंडीशन आपने दे रखी हैं और अगर आप एंड लगाया है उसमें, इफ बोथ आर ट्रू then it will produce the result true, otherwise false. So one by one आप सीखेंगे इन सभी को. ये 4 operators, generally तो 3 operators are used, but identity operator also. Apart from this, one more operator is also there, that is bitwise operator. And one more operator is also there, that is a membership operator, right? तो ये जो ऑपरेटर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं आपके. कोई रिलेशनल है, कोई लॉजिकल है, कोई बिटवाइज ऑपरेटर है, कोई मेंबरशिप ऑपरेटर है. इन सभी का हम वन बाय वन यूज करके देखेंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर, राइट? तो सबसे पहले लेते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेशन, कि अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है और कैसे अप्लाई की जाती है. ये भी 2 टाइप के होते हैं आपके आगे. एक बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि कम से कम 2 वेरिएबल के ऊपर यूज किए जाते हैं, ठीक है. तो अब वन बाय वन हम सबके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे कि हाउ दे आर वर्कड. ओके, सो फर्स्ट लेट्स कम टू नो अबाउट द arithmetic operators. Okay, so come to know about the arithmetic operators used for the basic calculations. और ये भी आगे आपके 2 टाइप के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स और बाइनरी ऑपरेटर्स. यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं, राइट? और बाइनरी वेरिएबल्स वो होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जो एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो यूनरी प्लस आप देख सकते हैं, इसमें यूनरी माइनस जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं आपके. सपोज इफ a इक्वल टू 5 देन प्लस a अगर हम कहीं यूज करेंगे दैट मीन्स 5. सपोज a की वैल्यू -4 रख देते हैं, तो अगर हम कहीं भी प्लस a करेंगे दैट मीन्स -4 वैल्यू को प्लस करते हैं. सिमिलरली 0 के लिए, बट इन यूनरी माइनस अगर आप a की वैल्यू 5 है तो -a की वैल्यू मतलब रिवर्स हो जाएगी, -5 हो जाएगी, राइट? सिमिलरली यहाँ -a की वैल्यू -4 है तो -a यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा. दे आर यूज्ड वेरी रेयरली.
नेक्स्ट थिंग इज बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स मीन्स जहां आपको एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स की जरूरत होती है। ओके, सो बाइनरी ऑपरेटर्स में आप सपोज आप लिखते हैं c इक्वल टू a प्लस बी। सो ये क्या है? प्लस। इसी तरह से a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बी, a डिवाइडेड बाई बी। ओके, सो प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लाई वी कैन डू एनीथिंग। a परसेंटेज b, a परसेंटेज b क्या होगा कि यदि हम a को b से डिवाइड करेंगे को, तो यहां पे रिमाइंडर आएगा आपका, इट विल शो द रिमाइंडर। जबकि डिवाइड क्या काम करेगा? इट विल गिव द quotient value. Divide will give the quotient and percentage operator will give the remainder value. Okay. Double star we can use for the raised to power. So these are the binary operators. Now let's come to know about next operator type, which is, or before it let's take an example to do the example. I think example करने से आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से clear हो जाएगा. So see the example. So let's take a very simple example. Suppose we have two variables, suppose a and b. Any variable you can take or any value you can take. Suppose print a plus b. तो जैसे a और b को आप प्रिंट करेंगे तो 15 आंसर आ जाएगा, राइट। a मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 10 इंटू 5 50। a डिवाइडेड बाई b, a को हम b से डिवाइड करेंगे तो 5 2 आंसर आ जाएगा इसका, राइट। और प्रिंट a परसेंटेज b, मैंने बताया था कि a परसेंटेज b इट विल प्रोड्यूस द रिमाइंडर। अगर आपको a को b से डिवाइड करेंगे सो 5 दूनी 10, सो रिमाइंडर आपका आएगा 0, राइट। इस तरह से हम अपने जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। अगर आप करते हैं सपोज a डबल स्टार b, तो ये मान लो कि 10 रेज़ टू पावर 5, 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द answer. So in this way we can use our operators, arithmetic operators. Okay, now let's discuss some relational operators, right? Relational operators के अंदर क्या होता है कि आपकी जो relational operators होते हैं कौन से हैं? less than, greater than, right? less than equal to, greater than equal to, right? double equal to, not equal to. These are the relational operators जो कि आपको ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देंगे। a लेस देन b, मैं लिखता हूं a ग्रेटर देन b, a डबल इक्वल टू b, राइट, a नॉट इक्वल टू b। तो a लेस देन b क्या होगा? क्या a स्मॉल है b से? a की वैल्यू 3 है जबकि b की वैल्यू 13 है, तो a स्मॉल हो गया, तो ये आपका ट्रू रिजल्ट देगा। a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, क्या a की वैल्यू b किससे बड़ी है? फॉल्स, क्योंकि a की वैल्यू 3 है, b 13 है, तो फॉल्स हो गया। a डबल इक्वल टू b, देखिए दो स्टेटमेंट आपको मिलेंगी प्रोग्राम में बार बार। सपोज a इक्वल टू 10 और मैं लिखता हूं a डबल इक्वल टू 10। देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ द स्टेटमेंट। दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, मींस a को आपने 10 की वैल्यू असाइन कर दी। हम लिखते हैं a डबल इक्वल टू 10, अब ये वैल्यू असाइन नहीं की है, इट विल चेक वेदर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10 और नॉट। तो यहां पर आपको ट्रू फॉल्स में रिजल्ट मिलेगा, राइट। क्या a और b की वैल्यू इक्वल है? नहीं है, तो यहाँ भी फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से a नॉट इक्वल टू b,
कि ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू है, नहीं है, तो ट्रू रिजल्ट आ जाएगा। तो इन दिस फैशन वी कैन फाइंड आउट the value is true or false with the help of relational operators. Okay. Okay, now let's come to know about the identity operators. Identity operators आपके दो होते हैं, one is not. These are used to compare the memory location of the two objects and return either true or false accordingly. उसको ऐसे लिखेंगे, suppose A is B या A is not B. For example, suppose हमने यहाँ दो वेरिएबल ले लिए, ओके, अब मैं लिखता हूँ A की वैल्यू भी 10 है, B की वैल्यू भी 10 है, राइट, और मैं लिखता हूँ A is B. ये आपको ट्रू रिजल्ट देगा बिकॉज both are referencing the memory address of value 10. अब मैं लिखता हूँ A is not B, A is not, this is the name of operator, this will give the false result because is not में हमेशा उल्टा हो जाएगा. So in this way we can take the result either in true or either a false. This is the identity operators. Let's take another example. Suppose we have three variables A, B, C. A is 20, B equal to 30, C equal to 20. हम लिखते हैं A is B. क्या रहेगा? फॉल्स रिजल्ट रहेगा क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग वैल्यू, राइट, दोनों की अलग अलग वैल्यू है. और अगर हम लिखते हैं A is C, it will give true because both on the memory location have a 20 values. Okay, so let's to know about next operator, logical operator. So लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो आपके तीन ऑपरेटर यूज करते हैं हम, एंड, और, नॉट. अगर किसी भी एक्सप्रेशन के साथ आप एंड, और या नॉट तीनों में से कोई भी यूज करते हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि देखिए एंड में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और में क्या होता है और नॉट में क्या होता है, कैसे रिजल्ट होता है इसके अंदर. If we are using AND, suppose A equal to 5, B equal to suppose say 10, C equal to suppose 3. Suppose these are the three values. I am writing suppose A greater than B and A greater than C. एंड जब हम ऑपरेटर कहीं भी यूज करते हैं बीच में तो दोनों कंडीशन अगर आपकी ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा. एंड में इफ बोथ या ऑल कंडीशंस आर ट्रू देन रिजल्ट आपका ट्रू रहेगा. इसको हम इस फॉर्म में ले सकते हैं. सपोज एक आपका x है, एक आपका y है. अगर y ट्रू है, ट्रू फॉल्स
फॉल्स फॉल्स ट्रू, और यहाँ आपका फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स कुछ भी है सपोज, और बीच में हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। तो यहां देखिए x एंड y, तो x आपका ट्रू है और y आपका फॉल्स है, तो रिजल्ट आपका फॉल्स रहेगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस से जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू होना चाहिए। f और ट्रू, ये भी f रहेगा आपका। यहाँ पे दोनों ट्रू है तो यहाँ का रिजल्ट ट्रू रहेगा, यहाँ पे आपका फॉल्स। ओके, दिस इज द रिजल्ट। तो एंड में जैसे सपोज हम कोई भी कंडीशन लगाते हैं, यहां देखिए a ग्रेटर देन b, क्या a की वैल्यू b से बड़ी है? फॉल्स। क्या a c से बड़ा है? a की वैल्यू 5 है, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो यहां से आपको फॉल्स रिजल्ट मिला, यहां से आपको ट्रू रिजल्ट मिला, राइट। अब बीच में आपने क्या लगा दिया? एंड। जब एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। तो नाउ यू कैन थिंक योरसेल्फ कि व्हाट विल बी द आउटपुट, क्या रिजल्ट आएगा? एक फॉल्स है एक ट्रू है तो फॉल्स रिजल्ट रहेगा, राइट। अगर हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं, एंड की बजाय और ऑपरेटर का अगर हम यूज करते हैं तो फिर क्या रहेगा? यहां पर भी हम और ऑपरेटर का यूज करेंगे, एंड की बजाय सपोज और ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो और ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो कंडीशन तो आंसर आपका ट्रू रहेगा। दोनों में से कोई भी कंडीशन, यदि एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो जो आपको रिजल्ट रिटर्न होगा वो ट्रू होगा। फॉल्स कब होगा? जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे। सपोज मैं यहाँ कंडीशन चेंज कर देता हूँ, फॉल्स। देखिए एक ट्रू है एक फॉल्स है और बीच में और है, तो आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा। एंड की दिशा में आपका फॉल्स था, ये फॉल्स ये ट्रू, ठीक है, यहाँ भी आपको ट्रू मिलेगा। दोनों ट्रू है तो उसमें कोई कंडीशन की बात ही नहीं है, तो वो ट्रू रहना ही है। अब यहाँ दोनों फॉल्स है तो आपका फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए जब हमने और यूज किया इस कंडीशन के अंदर, क्या इफ लगा सकते हैं, इफ कंडीशन रीड करेंगे आप, उसमें बहुत यूज होगा इसका। a ग्रेटर देन b, क्या a की वैल्यू b से बड़ी है? नहीं है a की वैल्यू b से बड़ी, तो ये रिजल्ट हो गया आपका फॉल्स। बीच में आपने और लगा दिया, क्या a की वैल्यू b से बड़ी है? ये आपका ट्रू हो गया, बीच में और है, तो f और f में क्या आएगा? ट्रू। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, इफ बोथ कंडीशंस are true in AND, with AND operator only the true result will come, but with the OR operator, if any one condition is true out of both, तो result will be true। सिंपल सी भाषा में, और ऑपरेटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, लेकिन एंड में आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है, तभी ट्रू रिजल्ट आएगा। नोट में हमेशा उल्टा होता है, जहां आपको रिजल्ट ट्रू मिल रहा है वहां रिजल्ट फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि नोट में हमेशा उल्टा होता है, राइट। सपोज a ग्रेटर देन b, ठीक है, और यहां उसके जगह नोट लगा देंगे a ग्रेटर देन c। यहां से आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? फॉल्स मिल रहा है। या आपको दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, सो यू कैन टेक एन एग्जांपल, ये सिंगल वैल्यू के ऊपर भी जनरली यूज होता है। सपोज नोट 5, अब नोट 5 नॉन जीरो वैल्यू है, सो नॉन जीरो वैल्यू के लिए ये आपका जो है ना फॉल्स रिजल्ट देगा। अब यहां पर देखिए नोट 5 ग्रेटर देन 2, अब 5 ग्रेटर देन 2 को देखिए, आप नोट को छोड़ दीजिएगा पहले, 5 बड़ा है 2 से, 5 की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो रिजल्ट क्या है आपका? ट्रू। इसके हिसाब से रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, ठीक है, बट आगे आपने नोट लगा दिया तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज फॉल्स।
नोट को आप छोड़ दीजिएगा। 5 ग्रेटर देन 9, क्या 5 की वैल्यू, क्या 5 9 से बड़ा है? नहीं है। नहीं है तो आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए था? फॉल्स होना चाहिए था, बट आगे आपने नोट लगा दिया तो रिजल्ट जो आपका ये ट्रू में आएगा। ठीक है, इस तरह से आप नोट का यूज कर सकते हैं। तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है जनरली वो बाइनरी नंबर्स के साथ यूज करते हैं, प्रोग्राम्स में रेयरली यूज होता है उनका। और जो मेंबरशिप ऑपरेटर हैं वो हम आगे चलकर जो स्ट्रिंग वाला चैप्टर करेंगे उसके अंदर उनका यूज होगा। ठीक है, so let's come to know about the expressions. एक्सप्रेशन है क्या? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड द वेरिएबल्स। प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशन लिखते हैं। सपोज c इक्वल टू a प्लस बी, ये भी एक एक्सप्रेशन है। इफ a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c, ये भी एक एक्सप्रेशन है। लॉजिकल ऑपरेटर्स इसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर यूज किए गए हैं। तो एक्सप्रेशन कोई भी हो सकती है। x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है आपकी, वो अर्थमेटिक भी हो सकती है। दिस इज आल्सो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। c इक्वल टू a प्लस बी। रिलेशनल जो एक्सप्रेशन है, सपोज x ग्रेटर देन y, y लेस देन इक्वल टू z और z डबल इक्वल टू y, दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन आर द रिलेशन एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकती है आपकी, से a और b, अभी हमने बात की थी, b एंड c एंड ऑपरेटर का यूज किया है, नॉट ऑपरेटर का और एंड ऑपरेटर का यूज किया है। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन भी आप यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग वो वैल्यू होती है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज होती है, प्लस ऑपरेटर यूज कर दिया इसके साथ, तो आप स्ट्रिंग को आपस में कॉन्कैट, ये कॉन्कैट होके आएगा, कंबाइन होके आएगा, हेलो एवरीवन इसका रिजल्ट आ जाएगा। सो इस तरह से हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हैं। ओके ओके, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन और दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज 5 लेस देन 10 एंड 10 लेस देन 5 और 3 लेस देन 18 एंड नॉट 8 लेस देन 18। इतनी बड़ी एक्सप्रेशन ले लीजिएगा, बस आपको रूल पता होना चाहिए कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आइए, 5 लेस देन 10, क्या 5 की वैल्यू 10 से लेस है? ठीक है, ट्रू हो गया। बीच में आ गया एंड, क्या 10 की वैल्यू 5 से लेस है? नहीं है, तो क्या रिजल्ट हो गया यहाँ पे? फॉल्स। फिर आ गया बीच में और, अब इसको सोल्व कीजिए। 3 लेस देन 18 की वैल्यू बड़ी है, या ये कह सकते हैं 3 इज लेस देन 18, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बीच में फिर एंड आ गया, पहले इसको सोल्व कीजिए। क्या 8 18 से लेस है? ट्रू। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी? ट्रू होगी। बट इसका क्या आपको पता है, नोट लगा हुआ है, तो नोट लगा हुआ तो यहाँ से रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? फॉल्स, क्योंकि नोट में हमेशा उल्टा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इनको देखिए, टी एंड एफ। मैंने बताया था कि अगर एंड ऑपरेटर का यूज किया है तो आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यहां से क्या निकल के आया? एफ। यहां से क्या निकल के आया? टी एंड एफ। अगेन एंड लगा हुआ बीच में, तो दोनों कंडीशन ट्रू होती तो ट्रू आता, नहीं तो फॉल्स रिजल्ट आ गया। ठीक है, बीच में और है के फॉल्स और फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो अपने आप ही फॉल्स रिजल्ट आ गया। सो इट विल फॉल्स। आप इसको किसी तरीके से सोल्व कर लीजिएगा, इनको सोल्व कर लीजिएगा पहले, या इसको कर लीजिएगा, तो इट विल रिजल्ट इन द फॉल्स। ओके, नेक्स्ट थिंग इज टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? देखिए,
जब भी हम कोई दो डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्ट है, जैसे सपोज आपका a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5.2 या कुछ भी ले लीजिए, यू नो कि ये वैल्यू क्या है, इंटीजर है, ये वैल्यू क्या है, इंटीजर, और ये है फ्लोट। अगर मैं करता हूं c इक्वल टू a प्लस बी या सिंपली a प्लस बी करते हैं तो इसका रिजल्ट किस में आएगा, इसका रिजल्ट फ्लोट में आएगा। अब क्या होता है कि जो दो अलग अलग डाटा टाइप को हम आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो सिस्टम अपने आप उसकी जो टाइप है उसको कन्वर्ट कर लेता है। तो जो कन्वर्जन होता है, टाइप कन्वर्जन, वो दो तरह का होता है। एक तो ऑटोमेटिक, इसको इम्प्लिसिट भी बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, वो कंप्यूटर अपने आप कर लेता है। एक होता है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि यूजर खुद, यानी कि यूजर डिफाइंड होता है और यूजर अपनी मर्जी से उसको कर सकता है। अब सपोज ये वैल्यू जो b की वैल्यू है वो फ्लोट है, मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा इंट, पहले आप उस डाटा टाइप का नाम लिखिए जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, फिर उस एक्सप्रेशन का नाम लिख दीजिएगा। सपोज b वेरिएबल है, अब जो b की डाटा टाइप है वो इंटीजर हो जाएगी, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगी, राइट। या हम ऐसा कर सकते हैं, इसको इस वेरिएबल में डाल देते हैं, सपोज b इक्वल टू इंट b। तो वी कैन टेक एनी अदर एग्जांपल, सपोज ये वाली है, सपोज की c इक्वल टू फ्लोट a। अब मैंने यहाँ पे इसकी डाटा टाइप चेंज कर दी, a की पहले जो डाटा टाइप थी वो इंटीजर थी, लेकिन मैंने इसकी वैल्यू को c में डाल दिया और उसकी वैल्यू को चेंज करके फ्लोट में कर दिया। तो टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर हमें पता है कि भाई ये दो हमारे, एक वेरिएबल इंटीजर है, एक वेरिएबल फ्लोट है, लेकिन मुझे जो रिजल्ट है वो इंटीजर में चाहिए। अगर ऑटोमेटिक होएगा वो तो फ्लोट में आएगा उसका रिजल्ट, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कोई डाटा टाइप चेंज करना चाहते हैं किन्हीं वेरिएबल्स की, किसी एक्सप्रेशन की, तो उसका एक तरीका होता है, पहले आप उस डाटा टाइप का नाम लिखिए जिसमें कन्वर्ट करना है, फिर उस ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन का नाम, यानी कि एक्सप्रेशन का मतलब वो कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई वेरिएबल हो सकता है, राइट। इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल की या एक्सप्रेशन की जो है वो टाइप चेंज कर सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू।